नमस्कार दोस्तों, करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स की आंखें कई दिनों से 238वीं सीबीटी मीटिंग पर टिकी थी। हर किसी पेंशनर को उम्मीद थी कि इस बार त्योहारी सीजन में सरकार दशकों की सेवा के बाद में मिल रही 1000 रुपए की मासिक पेंशन पर ऐतिहासिक फैसला लेगी। लेकिन आज की खबर उन सभी को झकझोर कर रख देगी। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की इस अहम बैठक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी एजेंडा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि था, जिसको एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 238वीं सीबीटी की बैठक एक धोखा के रूप में पेंशनर्स के लिए साबित हुई है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जैसे कि पीएफ की आंशिक निकासी को यानी पार्शियल विड्रॉल को आसान बनाना, जैसे ईपीएफओ 3.0 डिजिटल सुधार लागू करना और पेंशन भोगियों के लिए डोर स्टॉप डीएलसी सुविधा प्रदान करना। लेकिन हमारे पेंशनर्स पूछते हैं कि जब जेब में पैसा ही नहीं हो तो आसान नियमों का करे तो करें क्या। सीबीटी ने जहां पीएफ निकासी को 13 जटिल प्रावधानों से हटाकर सिर्फ 3 श्रेणियों में कर दिया, वहीं 11 साल से 1000 रुपए पर अटकी हुई पेंशन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। यह लाखों वरिष्ठ नागरिकों के साथ में एक मजाक है, जिन्होंने देश के निर्माण में अपनी पूरी जवानी लगा दी थी। दोस्तों, यह सिर्फ एक चूक नहीं है, यह करोड़ों मेहनतकश भारतीयों की वृद्धावस्था सुरक्षा के साथ में किया गया एक बड़ा खिलवाड़ है। पेंशनर्स और यूनियन के कड़े रुख की अगर हम बात करें तो विभिन्न ट्रेड यूनियन और पेंशनर समन्वय समितियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकारें ईपीएस 95 के एक्चुरियल डेफिसिट का बहाना बनाकर लगातार अपने संवैधानिक दायित्व से भाग रही हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य यूनियन की मूल मांग है कि मासिक पेंशन को 7500 रुपए और साथ ही महंगाई भत्ता जोड़ते हुए दिया जाना चाहिए, ताकि ईपीएस 95 के पेंशनर भी सम्मानजनक जीवन जी सकें। पेंशनर्स का कहना है कि जब सरकार ने पिछली बार 1000 रुपए की घोषणा की थी, तब यह राशि अपर्याप्त थी और अब 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई होने के बावजूद भी इसे न बढ़ाना यह दिखाता है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ना सम्मान रखती है और ना ही उनके प्रति जिम्मेदार है। बैठक से पहले इस तरह की रिपोर्टिंग हुई थी विभिन्न समाचारों में, विभिन्न न्यूज़ पोर्टल पर, विभिन्न यूट्यूब चैनल पर कि पेंशनर्स की पेंशन को 2500 रुपये का करने का प्रस्ताव चर्चा में है। लेकिन सीबीटी ने अंतिम मुहर लगाने का साहस नहीं दिखाया। ऐसा करने के लिए उन्होंने गेंद को एक बार फिर से वित्त मंत्रालय के पाले में डाल दी है। अब आप सोचिए कि आज के समय में 1000 रुपए से क्या होता है। एक पेंशनर अपनी दवा खरीदेगा या कोई अन्य जरूरी सामान खरीदेगा। अब आगे सीबीटी की बैठक या संसद सत्र, इसके बारे में अगले कदम की बात करें तो अब सीबीटी के प्रस्तावों को अंतिम रूप से वित्त मंत्रालय और कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य होती है। जो अंतिम फैसले सीबीटी के द्वारा लिए गए हैं वे वित्त मंत्रालय और कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा मंजूर होंगे, जहां फाइल वित्त मंत्रालय के पास जाएगी और फाइनेंशियल फैसिलिटी के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। ट्रेड यूनियन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि समय रहते सकारात्मक घोषणा नहीं होती है तो वे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की तैयारी करेंगे।
अब पेंशनर्स के पास में एकमात्र रास्ता बचा है राजनीतिक दबाव बनाना। जी हां, अब पेंशनर्स राजनीतिक दबाव बनाकर अपने प्रस्ताव के कानून के रूप में बदलवा सकते हैं। तो पेंशनर्स के लिए यह समय है एकजुट रहने का। ये लड़ाई 1000 रुपए की नहीं, बल्कि पेंशनर्स के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आपको पता है कि विभिन्न चैनल पर जब आप जाते हैं तो आपको विभिन्न तरह के समाचार दिखाए जाते हैं, लेकिन सही सटीक जानकारी आपको अगर मिलती है तो वह मिलती है नेशनल जगत यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक कर देवें, ताकि हर खबर सही सटीक आपको समय समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं पेंशनर्स के लिए कि 238वीं इस मीटिंग में क्या फायदे हुए। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो आपके आंशिक निकासी को सरल कर दिया गया है। 13 प्रावधानों को मिलाकर सरल नियम बनाए गए हैं, जिनमें आवश्यक जरूरतें, आवास जरूरतें और विशेष परिस्थितियां इन 3 श्रेणियों में अब कर दिया गया है। वहीं पर सेवा अवधि में कमी कर दिया है। आंशिक निकासी में न्यूनतम सेवा की शर्त को घटाते हुए सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है। वहीं पर निकासी की सीमा की वृद्धि में सदस्यों को अब अपने पीएफ बैलेंस का 100% तक आंशिक रूप से निकालने की अनुमति दे दी गई है। विश्वास योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लंबित मुकदमे और पीएफ देरी में जो पेनल डैमेज हैं उनको कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ईपीएफओ 3.0 के तहत भविष्य निधि सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल परिवर्तन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। और वहीं पर फंड मैनेजरों की नियुक्ति अगले 5 वर्ष के लिए ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजर निर्धारित किए गए हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आदित्य बिरला सन लाइफ और यूटीआई, इनके चयन को मंजूरी दे दी गई है। तो ये खबर पेंशनर्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ईपीएस 95 पेंशनर्स के कोई ग्रुप हो या फेसबुक पेज हो, वहां पर इस वीडियो को जरूर साझा करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।